अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्रा उमैर और गायनी केयर के चैनल से आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहती हूँ। ये चैनल जहाँ हम बात करते हैं ख़वातीन के मेडिकल और गायनी के इश्यूज़ पे बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या एहतियात की जाए, क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। ये एक शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी का बहुत ही अहम मोड़ होता है। माँ बनने के सफ़र में किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और किन चीज़ों को नहीं रखना, इस बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। फोलिक एसिड की 4 मिलीग्राम की छोटी सी गोली आपने रोज़ाना एक गोली इस्तेमाल करना फ़ौरन से पहले शुरू कर देनी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के दिमाग की बनावट में, बच्चे के आईक्यू की डेवलपमेंट में, या फिर दिमाग से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये उनको फोलिक एसिड बचाता है और बच्चे की ग्रोथ और नशोनुमा में इसका बहुत अहम किरदार है। स्टेप 2, अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए। अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए, जैसे कि फ्रूट्स लें, सैलड्स लें, ऐसी तमाम अशिया जो घर की बनी हुई हो और जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं। बाज़ार की बनी हुई अशिया, जंक फूड, तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ा मसला होता है इनडाइजेशन, मतलब मैदे का मसला या फिर हाजमे की ख़राबी रहना, और ये चीज़ें हाजमे को ख़राब ही करती हैं, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं करती। इसलिए जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर कितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब आपकी प्रेगनेंसी के पहले 13 हफ्ते का ये जो प्रोसेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके अंदर बच्चे की बेसिक डेवलपमेंट, उसके तमाम अज़ा का और तमाम सिस्टम्स का बन जाना शामिल है। इसलिए अपनी खुराक को अच्छे से अच्छा रखिए और हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खाइए। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है और जहाँ तक वॉक की बात है, तो हल्की फुल्की वॉक आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ये हल्की फुल्की वॉक आपकी सेहत के लिए और स्पेशली डाइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी है। 3 महीने में उल्टी का आना या फिर मतली का महसूस होना बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपने इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना। कुछ खुशबुएं आपको अच्छी लगेंगी, कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ जायके अच्छे लगेंगे, कुछ अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपकी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का हिस्सा हैं। इसके लिए आपने कम से कम मेडिकेशन या फिर दवाई कम से कम इस्तेमाल करनी है। हाँ, अगर आपको उल्टी हद से बढ़ जाए, आपको इतनी ज़्यादा उल्टी आ रही हैं कि आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो गई है, तो फिर आप ज़रूर इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाइए, और इसके सिलसिले में ORS का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। अलबत्ता एक नॉर्मल मतली का महसूस होना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट का इंतखाब कीजिए जो आपके घर के करीब तरीन हो और आपकी रीच में हो, और जिससे आप जब चाहें अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। तो ये वो तमाम एहतियातें हैं जिसका आपने अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ख्याल रखना है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको मालूमात मिली होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी तक के लिए डॉक्टर सिद्रा उमैर की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।